आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। और इलेक्शन एक्सप्रेस का ये इस वक्त टीम जो है वो मरकूट एरिया में है। मरकूट एरिया गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी में है और हमारे साथ जुड़े हैं निसार अहमद लोन। निसार अहमद लोन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज़ाद पार्टी के साथ है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ, और इस वक्त जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल भी है। आप क्या लेके लोगों के पास जा रहे हैं? जी नज़ीर साहब, शुक्रिया आप लोग का जो आप लोगों ने यहाँ तक आने की ज़हमत की है। मेरा जो मेन फोकस होगा वो गुरेज़ के अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा कि गुरेज़ में इस वक्त बहुत बेरोज़गारी है। बच्चे पीजी करके इस वक्त बीकन में जाके रोड पे वो गरद खा रहे हैं। और बदकिस्मती का आलम ये भी है कि पीजी लड़कों को भी अब जॉब नहीं मिल रहा है बीकन में या आर्मी के पोर्टर्स में। और मेरा दूसरा जो मेन इशू है वो हेल्थ सेक्टर है। गुरेज़ का हेल्थ सेक्टर बिल्कुल पुअर है। आपने शायद सुना होगा, लास्ट ईयर हमारी एक बेटी ने वहाँ जाके राजधानी टॉप में जन्म दिया और बच्चा हमारा वहाँ पैदा हुआ। जहाँ गायनेकोलॉजिस्ट की बिल सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई फिजिशियन नहीं है, डेंटल नहीं है, आर्थो नहीं है। अब यहाँ से देखिए, एंडोस्कोपी करने के लिए या अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमें बांडीपुरा जाना पड़ता है। जो 200-400 रुपये का खर्चा होगा वो 2000 रुपये तक खर्चा में आता है। और मेरा और फोकस होगा जो हमारा इस वक्त यहाँ पर एजुकेशन का सेक्टर है। अच्छा है, तालीम अच्छी थी गुरेज में, लेकिन बदकिस्मती से स्कूल खाली पड़े हुए हैं। जहाँ पे टीचर्स की जो पोस्ट है या लेक्चरर्स की पोस्ट है, हायर सेकेंडरीज बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। बदकिस्मती मैं अभी तिलेल से आ रहा हूँ, जहाँ एक बच्चा मुझे मिला, ऐसे 2-4 बच्चे। मैंने उनको बोला, बेटा कहाँ पढ़ते हो? बोला, हम बड़ूगाम हायर सेकेंडरी बड़ोगाम में पढ़ते हैं। तो मैंने बोला, क्या पोजीशन है आप लोग की? मेडिकल सब्जेक्ट्स। बोला, हमने मेडिकल स्ट्रीम ली है, लेकिन मेडिकल स्ट्रीम का कोई लेक्चरर वहाँ पर है नहीं। तो ये तो गुप अंधेरे में इस वक्त गुरेज इलाका जा रहा है। और हमारा फोकस होगा इलेक्ट्रिसिटी पर। हमने बार बार इनको गुजारिश की कि हमें यहाँ जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है, कम से कम 5 मेगावाट गुरेज तिलेल के लिए दीजिए बगतौर को, ताकि यहाँ का जो मेन इश्यूज हमें है, विंटर यहाँ का बहुत क्रूशल होता है। फायर वुड अब इसको अवेलेबल नहीं होता है, जंगल भी बंद हो गए, वो भी खत्म हो गए। कम से कम हीटिंग सिस्टम इसी हाइड्रोलिक बिजली से यहाँ पैदा हो जाता है। ये हमारे मेन इश्यूज है जिस पर हम काम कर रहे हैं। आपके पास बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और उसमें ये शिकायतें भी है कि यहाँ पे लोगों को बिजली फराहम नहीं हुई, और यहाँ पे उस प्रोजेक्ट की वजह से नुकसान हुआ बजाय कि उसमें फ़ायदा उठा सकते थे। तो आपका क्या मानना है? जी, आपने बजा फरमाया। बदकिस्मती का आलम यह है कि 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, लेकिन गुरेज में ना तो उसकी तरफ से कोई एम्प्लॉयमेंट मिली, ना कुछ रोड्स का फ़ायदा हुआ। जो CSR इनके पास होता है कि 8% के 10% है इस प्रोजेक्ट कास्ट का, वो बिल्कुल यहाँ खर्च नहीं हुआ है। अगर वो खर्च करके हॉस्पिटल्स बनाकर स्टॉप वहाँ से वो दे देते, लोग की सहूलियत होती। या इन्होंने अगर रोड जैसे पानी के लिए टनल 18 किलोमीटर बना दी, अगर उसी के साइड अल्टरनेट एक छोटी सी टनल होती जिससे लोग आराम से बांडीपुरा, ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहती बांडीपुरा के साथ। जो गुरेज का मेन बैकवर्डनेस या इस पीछे पसमानगी का जो सबब है वो हमारी कनेक्टिविटी का है, क्योंकि गुरेज 6 महीने कटा रहता है वादी के दीगर हिस्सों से। तो अभी जो देखिए आप, ये प्रोजेक्ट जो बना, इससे हमारी इकोलॉजिकल इम्बेलेंस बहुत हुई है। बहुत से जंगल काटे गए, तब गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं NOC कहा दिया। इकोलॉजिकल इम्बेलेंस की वजह से अब देखिए गुरेज इस साल मुझे लगता है श्रीनगर से ज्यादा हार्ड बन चुका था। यहाँ भी इस साल 34, 40, 36 डिग्री तक टेम्परेचर टच गया करके गया। वो तो सब इसी की वजह से कि हमारे जंगलात कटे गए। और जो वहाँ अभी जो लोग वहाँ के मिसाल प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज है, उनका जो वन टाइम पैकेज अभी तक वो नहीं मिल रहा है। जबकि जो ये बिजली जनरेट कर रहे हैं तो 1 घंटे का पता नहीं 3-4 करोड़ रुपए 1 घंटे में कमा लेते हैं, लेकिन गरीबों का जो पैसा अभी तक वो बंद है। अफसोस का मुकाम है। हमने बार बार गवर्नमेंट से गुजारिश की, LG गवर्नमेंट से गुजारिश की, कम से कम इनका जो मुराद है वन टाइम पैकेज दे दीजिए, क्योंकि अब उनके पास कुछ रहा नहीं। लोग यहाँ से शिफ्ट कर माइग्रेशन करके बांडीपुर चले गए या श्रीनगर वादी के दूसरे हिस्सों में जमीन ले ली, लेकिन उन्होंने 10 मरला या कनाल ले ली होगी। अब जिसके 4 बच्चे हो, जनरेशन बढ़ती जाएंगी, वो आगे जाके क्या करे, इस पर गवर्नमेंट को चाहिए था थोड़ा। तो आपको नहीं लगता कि जो पिछले यहाँ पे जो MLA साहिबान रहे हैं, तो उनके यहाँ से कुछ काम हुआ है? नहीं जी, आप खुद देख रहे हैं, गुरेज एक छोटा सा इलाका है, एक बाउल की तरह है। अगर MLA चाहते तो इसको सोना बनाते, कम से कम इतनी फैसिलिटीज दे देते, इतना डेवलप होता कि गुरेज की इतनी मुसीबत इस वक्त नहीं होती। ये मुझे तो इस चीज़ का दुख है। अब ये जो मुर्दे हैं, हम उखाड़ा नहीं चाहते हैं, किसने क्या किया ये आप लोग के सामने है। कुछ चंद गिनी चुनी बिल्डिंग्स के अंदर रूफ को टिन है, कलर टिन रूफ हुआ है, वो गुरेज की डेवलपमेंट नहीं है। गुरेज को जो मेरे हिसाब से मैंने देख लिया है, बांडीपुरा में मैं पोस्टिंग था, आलूसा एक इलाका है, जितनी आलूसा की पॉपुलेशन है उतना गुरेज इलाका है। बदकिस्मती है कि, और ये देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स के फंड्स आते हैं। गुरेज एक ट्राइबल एरिया है, 100% ट्राइबल, उसके लिए ट्राइबल फंड्स आते थे, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड्स आते थे। अच्छा, बाकी स्टेट सेक्टर में जो फंड्स है वो भी आते थे, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। तो आपको आपके अपोनेंट से भी कहते हैं कि जो आपकी पार्टी है वो कहीं ना कहीं
बीजेपी के नजरिए से मिलती थी या उनको साथ देती थी, तो आप इसको कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं नज़ीर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आज़ाद साहब को ऐसा करना होता तो उसने पहले ही बीजेपी से अलायंस किया होता। हाँ, क्योंकि बीजेपी कहती है, लोग कहते हैं ये बीजेपी है, ये है, वो है, ABC टीम। मुझे इस चीज़ में ज़्यादा जम जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आज़ाद साहब एक सिंसियर आदमी है, लोग उसके काम यहाँ जतलाते हैं। यहाँ के लोग, गुरेज के लोगों को, तिलेल के लोगों को बारामूला जाना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटी के लिए, हाँ, लेकिन आज़ाद साहब ने इस गुरेज तिलेल की वजह से बांडीपुरा को डिस्ट्रिक्ट दे दिया। यहाँ देखिए, डिग्री कॉलेज दिए 2 गुरेज तिलेल के लिए, हॉस्टल दिए। गुरेज अस्पताल पहले लिखा था सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जब वो नई लोकेशन में शिफ्ट हो गया वहाँ फिर वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था। ये हशर किया है पिछली गवर्नमेंट ने। आज़ाद साहब बिल्कुल एक साफ और दयानतदार आदमी है, जिसके साथ हमें फख्र है काम करने का। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्यों लगता है कि आपको ये इलेक्शंस अहम है, खास तौर से पोस्ट 2019 जो हालात हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुई, तो उस हिसाब से क्यों ये अहम है? देखिए नज़ीर साहब, अहम इसलिए है, अब लोग बहुत तड़प गए हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका डायरेक्ट असर पड़ता है लोग के अंदर। अब यहाँ से लोग ब्यूरोक्रेसी में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरेज का कौन सा प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जाता है। अगर एक MLA चुना हुआ होगा, वो यहाँ ही आके लोग के हालात सुन लेगा। यहाँ उसको पता होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या इलाके में परेशानी है, वो खुद जाके इनको हल करा सकता है अपने लेवल पे। उसलिए लोग का इंटरेस्ट है। और गुरेज में तो इस साल सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप देख लीजिए इस साल का आपने पॉलिटिकल सिनेरियो थ्रू और J&K देख लिया। हमारा जो नॉर्थ कश्मीर था, बिल्कुल पुअर वोटिंग हुआ करती थी, इस साल तो वहाँ मास वोटिंग हुई। ये तो एक रिकॉर्ड रखा है। आप कंटेस्टिंग कैंडिडेट है यहाँ पे, और गुरेज का अपना एक अंडरस्टैंडिंग होगा आपको। हमने जब लोगों से बात की तो बहुत सारे इश्यूज जो है सामने आए। आप किन 4-5 इश्यूज को गिनेंगे जो सबसे अहम रहेंगे आपके लिए, और जिन पे आप इमीडिएटली, इफ यू आर इलेक्टेड, इमीडिएटली आप काम करना स्टार्ट करेंगे? जी नज़ीर साहब, मेरा पहला फोकस मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा। हाँ, दूसरा मेरा होगा हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और रोड कनेक्टिविटी के बारे में होगा। देखिए टनल की डिमांड साहब पिछले 20-40 साल से हुआ करती है, लेकिन ये तो एक बड़ा इतना प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट बनेगा ये, जिसके लिए दिल्ली सरकार से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए तो लोकसभा मेंबर ही वहाँ लड़ सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होगा कि गुरेज के लिए टनल बना सके। बिल्कुल। क्योंकि देखिए टनल में तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे, स्टेट के पास तो पैसा नहीं। अब देखिए गवर्नमेंट की ट्रेजरीज में अभी तक लोगों के GP फंड पड़े हुए, मुलाजिमों के पेंशन केसेस 1-2 साल से पेंडिंग है। हमारा ये मेन जो इश्यूज होंगे, जो मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर होगा, और बेरोजगारी जो है उसको मानो कुछ जनरेट करने के लिए हमारे इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे। और मेन मेरा इश्यू होगा गुरेज डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए हम उस पर पूरा लड़ेंगे। कल्चर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है जी, खास तौर से गुरेज, जो एक साइड से आप कुछ ही किलोमीटर्स दूरी पे आपका पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है यहाँ पे, और कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत है। तो कल्चर के रिलेटेड आप क्या यहाँ पे आप इसको कैसे समझते हैं? उसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले बात दोहराई कि हम गुरेज डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बना देंगे, ताकि जो गुरेज का एक्चुअल हेरिटेज था, जो हमारे लॉग हट्स हुआ करते थे, वो उनको प्रिजर्व कर दे। अब आप देख लीजिए कंक्रीट पे बन रहा है सोरा, अब ये जंगल कंक्रीट ही हो जाएगा, जिससे हम इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे कि कंक्रीट सिस्टम को बंद करें, लॉग हट्स में मकान बने, छोटे छोटे ही बने, जैसे पहले गुरेज था। उस गुरेज को हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर और ट्रेड है, उसको हम प्रिजर्व कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया लोन साहब। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।